ओम हरि विष्णु। मौनी अमावस्या। माघ माह में मौनी अमावस्या आती है और मौनी अमावस्या के दिन स्नान, तप, दान आदि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आज मैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। कुछ इस तरह से है। एक ब्राह्मण था, उसका नाम देव स्वामी और पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम की गुणवती था। 7 बेटों का विवाह करने के बाद उसने बेटी का विवाह करने के लिए निश्चय किया। तो इसके लिए उसने अपने बड़े बेटे को भेजा। तो उसी दौरान एक पंडित जी ने उसकी कुंडली देखी और बताया कि यह कन्या सप्तपति होते हुए भी विधवा हो जाएगी। तो पुत्री की इस वैधव्य दोष को दूर करने के लिए उस ब्राह्मण ने पंडित जी से उपाय पूछा। तो कहा कि सोमा का पूजन कराना होगा। तो अब उसने सोमा का परिचय दिया कि सोमा एक धोबिन है जो जिसका निवास स्थान सिंगल द्वीप है। तो छोटे बेटे के साथ वह अपनी बहन को साथ लेकर चला गया। समुद्र तट पर को पार करते हुए वो वहाँ पे एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। वहाँ पे एक गिद्ध का जोड़ा रहता है। वहाँ पे उसके बच्चे भी रहते हैं। तो इसी के साथ उन बच्चों के साथ वह देखता है कि गिद्ध माता बोलती है कि ये जो भाई बहन दोनों यहाँ पर शरणागत हुए हैं तो ये भूखे प्यासे होंगे। जब तक इनको कुछ खाना नहीं मिलेगा, जब तक मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो गिद्ध माता उनसे बोलती है कि मैं आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दूंगी। तो गिद्ध माता का आग्रह मानकर वह वापस से चले जाते हैं। सोमा धोबिन के पास जाते हैं। वहाँ पे तो सोमा धोबिन वहाँ पर देखते हैं कि सुबह सुबह रोज दोनों भाई बहन झाड़ू पोछा सब कर देते हैं। लेकिन जब झाड़ू पोछा करते हैं तो सोमा धोबिन देखती है कि घर में सुबह सुबह झाड़ू पोछा साफ सफाई कौन कर देता है। तो वह अपनी परिवार में सबसे पूछता है कि कौन झाड़ू पोछा करता है। तो वो सोमा धोबिन पूरी रात जगती है। तो जगकर वह देखती है कि सुबह उठ के इतनी साफ सफाई कौन कर देता है। तो वह देखती है कि दोनों भाई बहन अपने अपने बहन के दोष को दूर करने के लिए यह सब करती है। तो सोमा धोबिन उनसे प्रसन्न हो जाती है और उनको निश्चिंत करती है कि मैं अब आपकी बहन के विवाह पर जरूर आऊंगी। तो सोमा धोबिन अपनी बहन के विवाह के लिए वह वापस से चले जाते हैं। बहन का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद उसका पति चले जाते हैं। तो सोमा धोबिन वहाँ पर आती है। तो वह अपने पुण्यों को प्राप्त करने के उपरांत अपने पुण्य दे देती है। तो इस दौरान गुणवती का पति तो जीवित हो जाते हैं, लेकिन उसकी बेटी सोमा की बेटी और दामाद दोनों ही चले जाते हैं। लेकिन जब वह वापस आ रही होती है तो उसने अपने बेटी और दामाद को बोला था कि अगर कोई बीच में इस दुनिया से चले जाए या फिर किसी का सांस चली जाए तो उनका शरीर बिल्कुल भी ख़त्म मत करना, नष्ट मत करना उनका शरीर, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। तो वह सोमा वापस जाती है अपनी बेटी और दामाद के पास और एक पीपल के पेड़ के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करती है। पूजा करने के बाद विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनके बेटी और दामाद दोनों जीवित हो जाती है। इस प्रकार जिस तरह से सोमा धोबिन के साथ भगवान विष्णु ने कृपा करी है, उसी तरह से भगवान सभी कहानी सुनने वालों को, हुक्कारा देने वालों को भगवान कल्याण करे। ओम हरि विष्णु।